हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनशाइन विद किरण में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है संतान कहीं बुरी संगत में तो नहीं। आज ये प्रश्न हर माता पिता के जहन में उठता है कि कहीं उसके बच्चे किसी गलत राह पर न चले जाएं, गलत संगत में न चले जाएं। अब गलत संगत में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं बच्चों को बुरी संगत में जाने के लिए। तो वो 3 मुख्य कारण कौन से हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। मैं सोच रही थी कि ये तीनों कारण मैं अलग अलग आपसे बात करूं, लेकिन उस पे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं एक कहानी के थ्रू ये आपसे शेयर करूंगी। तो इसमें पहला जो मुख्य कारण है वो है आत्मविश्वास की कमी, दूसरा है आधुनिकता और तीसरा है कुसंगति। अब इन तीनों चीज़ों को मैं आपको एक कहानी के थ्रू शेयर करूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और मैं अपनी बात भी कह सकूं और आपको समझ में भी आ जाए। तो ये कहानी है आशुतोष की। आशुतोष वो बच्चा है जो आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने छोटे से शहर से पढ़ाई करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहर में आता है। अपनी योग्यता के बल पर स्कॉलरशिप लेके वो बड़े शहर में आया है। उसके माता पिता का भी सपना है कि उनका बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे और जीवन में मान सम्मान प्राप्त करे। हर माता पिता का ये सपना होता है। वो आज ही बड़े शहर में आया है। बड़े शहर में आते ही उसके दिल में बहुत सारी उमंगें हैं, हर्ष है, उल्लास है, नई नई उसकी योजनाएं हैं कि मैं क्या करूँगा। लेकिन बड़े शहर में आते ही क्या हुआ वो भी तो सुनिए। आशुतोष जैसे ही अपने कॉलेज के हॉस्टल में प्रवेश करता है, वहाँ पे और भी बच्चे हैं उसके जैसे जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे जो उसके सीनियर हैं रैगिंग के नाम पर उसको परेशान करते हैं और उसके सामने आकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कहाँ से आए हो। तो वो आशुतोष कहता है कि मैं श्रीनगर से आया हूँ। तो सीनियर कहने लगते हैं श्रीनगर कहाँ पे है ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से आए हो क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड में श्रीनगर गंगा जी के किनारे एक बसा बहुत ही सुंदर शहर है। तो सब बच्चे कहते हैं ओ गाँव से आया है। तो वो कहता है नहीं नहीं, गाँव नहीं है, मेरे छोटे से शहर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो फिर उस दूसरे बच्चे कहने लगते हैं अच्छा सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, तभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हो, वहाँ पे नहीं था क्या? तो आशुतोष चुप हो जाता है इस बात पे, वो कुछ कह नहीं पाता। फिर ये सिलसिला दिन ब दिन चढ़ता रहता है। रोज उसको इस तरह की बातें सुननी पड़ती है, कभी उसके बालों को लेके, कभी उसके खाने पीने को लेके, कभी उसको कपड़ों पे कमेंट्स आना शुरू हो जाते कि कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे खाना खाते हो, ये कैसे बाल बना के रखे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, आशुतोष तुम भी खाओगे? तो वो बोलता है नहीं, मैं तो माँ का बना हुआ ही खाता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। इस बात पे भी सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ बच्चे उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे गाँव में पिज़्ज़ा मिलता है क्या? तो आशुतोष कहता है हाँ हाँ मिलता है ना, सब मिलता है। तो उसके सीनियर जो स्टूडेंट है वो कहते हैं अच्छा तो कौन सा वाला मिलता है, तो कौन सा वाला खाता है? तो इस बात पे भी आशुतोष चुप हो जाता है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद वो कहता है कि अब कौन सा वाला तो पता नहीं है, क्योंकि आज तक तो मैंने ज़्यादातर अपनी माँ के हाथ का ही खाना खाया है। इस पर भी कुछ लड़कियां हंसने लगती है और उसको चिढ़ाती हैं, ओ मम्माज बॉय। बच्चे चिढ़ाते हैं ना, ऐसा अक्सर देखा होगा आप लोगों ने। इस पर भी आशुतोष चुप हो जाता है। इस तरह का सिलसिला रोज ही उसको चलता रहता है, रोज ही कुछ न कुछ उसको बोलते हैं, लेकिन आशुतोष ने कभी भी दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता चला गया। उसके अंदर प्रश्नों का जैसे द्वंद्व चलने लगा। वो सोचने लगा कि शहरों में पिज़्ज़ा खाना ही क्या बड़ी बात होती है। यहाँ पे मैं आया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरा परसेंटेज कितना आया है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं आगे क्या करूँगा।
क्या मेरी योग्यता है, क्या मैं करना चाहता हूँ। कितने बच्चों के साथ कंपटीशन में खड़ा होकर मैं यहाँ तक स्कॉलरशिप के बल पे पहुँचा हूँ, ये किसी ने नहीं पूछा। किसी को ये सब जानने में रुचि नहीं है। सब लोग मेरी तुलना या मेरी पहचान मेरे कपड़ों से करते हैं। क्या मेरे कपड़े ही मेरी पहचान है, मेरे बाल ही मेरी पहचान है? जो शिक्षा मुझे अब तक मैंने प्राप्त करी है और जो प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ वो कुछ नहीं है। इन सब बातों को लेके उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर आशुतोष ने यही गलती करी कि उसने किसी से बात नहीं करी। अपने माता पिता से बात कर लेता, अपने फ्रेंड से बात कर लेता, अपने टीचर से बात कर लेता, तो उसको सही मार्गदर्शन मिलता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका उल्टा ये हुआ कि उसके अंदर हीन भावना आ गई। वो अपने आप को कम समझने लगा, उन बच्चों की अपेक्षा अपने आप को कम समझने लगा, और उसने इन सब के चलते उन सबको फॉलो करना शुरू कर दिया जो उसने कभी किया नहीं था। अब वो दूसरों बच्चों की देखा देखी शॉर्ट्स पहनता, पिज़्ज़ा खाता, बाहर घूमने फिरने जाता, पिक्चर्स देखता। जिस बच्चे के बैग में हमेशा किताबें नज़र आती थी, आज उस बच्चे के बैग में किताबों की जगह कुछ और ही नज़र आता है। अब धीरे धीरे वो उन बच्चों के साथ कुसंगति में पड़ गया। वो बच्चे उसके दोस्त नहीं थे, वो कुसंगति थी जिसमें वो पड़ गया, और इस कुसंगति में वो अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण पड़ गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा, किसी को पता भी नहीं चला कि वो आशुतोष जो इतना योग्य बच्चा था कब हॉस्पिटल के बेड पे चला गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप को अपनी पुरखों की ज़मीन थी जो गांव में, वो बेचनी पड़ रही है क्योंकि उनको हॉस्पिटल की फ़ीस भरनी है। वो बच्चा जिससे माता पिता ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, जो बच्चा योग्य था, उन्नति कर सकता था, तरक्की कर सकता था, अपने देश को विकास की ओर ले जा सकता था, अपने देश के विकास में अपना हाथ, अपना योगदान दे सकता था, वो बच्चा आज हॉस्पिटल की बेड पे पड़ा हुआ है। कुसंगति के कारण वो नशे की गर्त में ऐसा गया कि अब उसका कुछ हो नहीं सकता। माँ बाप उसके रोते रहते हैं। ये कहने को तो एक कहानी है, लेकिन इसमें वास्तविकता है। माता पिता यहाँ पे गलती यही करते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार तो देते हैं, लेकिन आत्मविश्वास देने में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। अगर आशुतोष में भी आत्मविश्वास होता तो वो दृढ़ता के साथ अपनी बात रख सकता था, जबकि सब जानते हैं कि वो कहीं पे भी गलत नहीं था, लेकिन उसने कहीं पे भी अपना पॉइंट नहीं रखा। हर जगह वो चुप रह गया। इस वजह से वो कुसंगति में चला गया। हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों में आत्मविश्वास कम न पड़ने दें। हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों में आत्मसम्मान बनाए रखें, उन्हें आधुनिक संसाधन दें, लेकिन उतने ही दें जितने ज़रूरत है। उनकी संगत का भी विशेष ध्यान रखें। ये 3 बातें ऐसी हैं जिन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो अपने बच्चों को कुसंगति पे जाने से रोक सकते हैं। अंत में जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक ना रखते हो। कोई बात आपको अगर गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो फिर इसी सकारात्मक सोच के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय माता रानी।